सभी भक्तों को राधे राधे। आज विद्वानों में विद्वान ऋषि कंडू इनके जीवन की सारी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। उन दिनों की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तप किया। इनके तप को देखकर देवराज इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हो गई, कहीं ऋषि कंडू मेरा इंद्रासन न छीन ले। उन्होंने ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा को आदेश दिया कि हे देवी, आप जाइए और ऋषिवर कंडू के आश्रम में जाकर उनके तपोबल को भंग कर दीजिएगा। तो ये ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा भूलोक पर आई और ऋषि के आश्रम में आकर इसने सुंदरता से ऋषि के मन को मोह लिया। परिणाम ये हुआ, ऋषि ने अपना तप छोड़ दिया और उसी ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा के वशीभूत हो गए और कई वर्षों तक उसके साथ रमण क्रिया करते रहे। जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तो एक दिन इस अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, अब हमें आप स्वर्ग जाने दीजिए। तो ऋषि ने उस अप्सरा से विनम्र निवेदन किया कि हे देवी, थोड़े दिनों और मेरे आश्रम में आप रुकिए। तो ऋषि का विनम्र निवेदन उस अप्सरा ने स्वीकार कर लिया और थोड़े दिन की वजह की बात क्या है, 100 वर्ष तक वह अप्सरा फिर ऋषि के आश्रम में रुकी। 100 वर्ष बाद वह अप्सरा फिर ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, अब आप हमें स्वर्ग जाने दीजिए। तो ऋषि कंडू बोले कि हे भद्रे, थोड़े दिनों की तो और बात है कि अभी और रुक जाइए। तो 100 वर्ष तक फिर उस अप्सरा ने ऋषि कंडू को उसी आश्रम में समय दिया। अब वह अप्सरा जब कहती ऋषि से कि मुझे स्वर्ग जाने दीजिए, तब ऋषि उसे विनम्र निवेदन कर उसे रोक लेते थे। अब अप्सरा को भय रहता कि कहीं मैं अधिक कह रही तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऋषि हमें श्राप ना दे दे। तो श्राप के बस के कारण वह अप्सरा कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसा करते करते ऋषि को 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो गए रमण क्रिया करते करते। उसी वासना में वो उसी परिवेश में रहते रहे। 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो गए। अब एक दिन की बात है कि ऋषि संध्या उपासना के लिए आश्रम से बाहर निकले तो वह अप्सरा ऋषि को देख के हंसी, बोली हे ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं संध्या उपासना के लिए जा रहा हूँ देवी। तो उन्होंने कहा कि इससे पूर्व तो आपने कभी संध्या उपासना नहीं की, आज तुम्हें कैसे याद आ गई? बोली हे मूर्ख देवी, आज सुबह सुबह तो तू मेरे पास आश्रम में आई, मैं तो नित्य संध्या उपासना करता हूँ। बोले वह अप्सरा बोली नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन मेरे साथ रमण किए, आपने कोई संध्या उपासना नहीं की है। आप यदि मेरी बात से सहमत ना हो तो इन राजकुमारों से पूछ लीजिए। जब ऋषि ने राजकुमारों से पूछा तो राजकुमारों ने उनकी सत्यता बता दी कि आपने 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन तक कोई तप, कोई पूजा, ना कोई संध्या उपासना, कुछ नहीं किया। इस अप्सरा के साथ रमण क्रिया ही की है। अब ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ। वो जान गए कि ये देवराज इंद्र की चाल है और देवराज इंद्र ने मेरा सारा तपोबल भंग कर दिया। ये ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा ऋषि कंडू जैसे ही इसको श्राप देने के लिए तैयार हुए तो श्राप के वशीभूत होकर ये पसीने में तरतर हो गई और तरतर होकर जैसे ही भागी तो वृक्षों से इसका संपर्क हुआ। वृक्षों से संपर्क होने से वृक्षों के ही गर्भ से मार्सा नाम की कन्या की उत्पत्ति हुई। यही मार्सा नाम की कन्या से पुनः दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ये कंडू की ही पुत्री थी मार्सा नाम की कन्या और इसी के गर्भ से दक्ष प्रजापति का पुनः जन्म हुआ है। कुछ लोगों का संशय यह भी होगा कि दक्ष प्रजापति तो पहले भी उत्पन्न हुए थे। तो ये कल्प में होता रहते हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अब कंडू को बड़ा पश्चाताप हो रहा था
कि मेरा सारा तपोबल नष्ट हो गया, करें तो करें क्या। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि प्रत्येक प्राणी को वासनाओं व्यक्ति के जीवन को अंधा बना देती है। वासना से व्यक्ति सारे संस्कार भूल जाता है, अपने जीवन का संपूर्ण पतन कर बैठता है। जब ऋषि जैसे इस वासनाओं से नहीं बचे तो हे कलयुग के प्राणी, आप लोगों को तो ये वासना संपूर्ण रूप से अपने में गिरफ्त में लिए घूम रही है। इससे बचने का मात्र एक ही साधन है कि परमात्मा की भक्ति। तो इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि सुबह शाम ज़्यादा नहीं तो परमात्मा का नाम ही स्मरण कर लिया जाए, वही आपके लिए काफ़ी है इस कलयुग में, इस भव बंधन से पार करने के लिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।